जी हाँ, दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। दोस्तों कल हमने एवरेज पार्ट 2 पढ़ा था और आज देखते हैं पार्ट 3। लगातार तीन सम संख्याओं का योग इन तीन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगी। दोस्तों लगातार तीन सम संख्याओं का योग इन तीन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। योग इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगी। देखते हैं। वो हमारी तीन सम संख्या हैं, लगातार हैं। हम मान लेते हैं दो, दो होगी, चार होगी और 6 होगी। लगातार तीन सम संख्याओं का योग योग कहता है तो अपन योग कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 2 12, इनका योग 12। अब आगे देखते हैं। इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकालते हैं। हमारी बीच वाली संख्या है, औसत होती है ये वाली 4। औसत औसत हमारा 4 है। औसत से 28 अधिक है। औसत हमारा 4 है और योग 12 है। इससे यहाँ कितना अधिक है। यहाँ 8 अधिक है। और क्वेश्चन के अनुसार यहाँ 28 अधिक है। यह 8 के बराबर में 28। अब यहां देखते हैं इससे ये कितने गुना ज्यादा है। 28/8 गुना ज्यादा। जब इस संख्या से ये वाली संख्या 28/8 गुना ज्यादा है तो औसत भी हमारा 28/8 गुना ज्यादा होगा। औसत हमारा ये 4 न होकर 28/8 गुना ज्यादा होगा। 4 से ये 2 पर, 2 से ये 14 पर। 14 हमारा औसत होगा या एवरेज। और 3 हमारी सम संख्याएं। एवरेज 14 निकल के आया। एवरेज 14 निकल के आया और सम संख्याएं हमारी 3 या एक इसके इधर होगी और एक इसके इधर होगी। हमें छोटी संख्या निकालनी है तो इसके इधर वाली, इसके इधर वाली या 12, यही हमारा आंसर होगा। लगातार 5 सम संख्याओं का योग इन
पांच संख्याओं के औसत से अड़तालीस अधिक है। अधिक है तो इन पांच संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगी। संख्या होगी। लगातार पांच संख्याओं का योग इन पांच संख्याओं के औसत से 48 अधिक है तो इन पांच संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगी। देखते हैं दोस्तों, लगातार पांच सम संख्या का योग या पांच सम संख्याएं पहले अपन देखते हैं कौन कौन सी होंगी। पहले अपन सबसे छोटी से छोटी सम संख्याएं लेते हैं। 5, 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमने मान ली पांच सम संख्याएं। योग कहता है तो अपन योग निकाल लेते हैं। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30। इनका योग निकल के आया 30। इन पांच संख्याओं के औसत से, पांच संख्याओं का औसत कहता है तो अपन इन पांच संख्याओं का औसत भी निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकालते हैं? जब लगातार संख्याएं होती हैं या समानांतर संख्या होती हैं तो आधी संख्या इधर से हटा देते हैं और आधी इधर से, बीच वाला हमारा एवरेज होता है। तो इसमें से दो इधर से हटा दो और दो इधर से, ये वाला हमारा औसत होगा। तो औसत बराबर 6। अब क्वेश्चन का कहना है लगातार पांच सम संख्याओं का योग, ये वाला, इन पांच संख्याओं के औसत से 48 अधिक है। मतलब इसका कहना है ये औसत से इनका योग 48 अधिक है। हम यहां देखते हैं कितना अधिक है। यहां ये 24 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहां 48 अधिक है या 24 के बराबर में हम 48 रख लेते हैं। इससे ये दो गुना ज्यादा, इससे ये दो गुना ज्यादा है तो औसत भी हमारा 6 ना होकर ये भी दो गुना ज्यादा होगा। यह औसत हमारा 12 होगा। सही औसत है वो हमारा 12 होगा। 12 एवरेज। जब 12 हमारा एवरेज है और हमें पांच संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो एवरेज हमारा 12 और दो इसके इधर संख्या होंगी और दो इसके इधर संख्या होंगी। जो इधर होंगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या होंगी, या इधर 10 और ये 8, सबसे छोटी संख्या हमारी यही होगी आंसर। और जब सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो दो इधर 14 और दो इधर 16, सबसे बड़ी संख्या हमारी 16 होगी। हमें ये निकालना नहीं है बड़ी संख्या, छोटी संख्या हमें निकालना है, तो अपन ये फालतू की चीजें नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पच्चीस लगातार विषम पूर्णांकों का औसत का औसत 55 है तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी।
25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। एवरेज हमारा बीच वाला होता है। पच्चीस संख्याएं तो 12 इधर होंगी और 12 इधर होंगी। जो इधर 12 होंगी वो छोटी संख्या होंगी इससे, और इधर 12 होंगी वो इससे बड़ी संख्या होंगी। और हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो हम इधर वाली निकालेंगे। इधर 12 होंगी, 12, और विषम पूर्णांक हैं तो उनमें 2-2 का अंतर होता है, तो 12 गुणा 2 या 24। एवरेज में अपन इसको प्लस कर देते हैं। 5 और 4 9, 5 और 2 7, यही हमारा आंसर होगा, यह सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकतालीस लगातार विषम संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इकतालीस लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों, जब लगातार दिया होता है और समानांतर दिया होता है और क्रमानुसार दिया होता है, उस कंडीशन में एवरेज हमारा बीच वाला होता है। या लगातार दिया हुआ है तो एवरेज हमारा बीच में होगा, और 41 लगातार विषम संख्याएं हैं तो 20 इसके इधर होंगी और 20 इधर होंगी, और 40 हो गई और एक ये 41। हमें बड़ी संख्या निकालनी है, या इधर वाली, तो 20, और विषम पूर्णांकों में 2-2 का अंतर होता है, तो 2 का गुणा या 40। इसमें अपन प्लस कर देते हैं तो 89, यही हमारा आंसर होगा, या बड़ी संख्या होगी। सात क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत होगा। तो इनमें से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत होगा। दोस्तों, जब क्रमिक संख्या दी हो, या लगातार संख्या दी हो, या समानांतर संख्या दी हो, उस कंडीशन में एवरेज हमारा बीच वाला होता है। या क्रमिक दिया हुआ है तो एवरेज होगा हमारा बीच वाला, बीच में एवरेज। सात क्रमिक संख्या हैं और उनका औसत 25 है। इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत निकालना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत वही होता है जो इस पूरी सीरीज का होता है। जैसे
7 क्रमिक संख्याएं, उनमें से एक ये या 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, एक इधर इससे छोटी 24, 23, 22, इससे इधर 26, 27 और 28। तो क्वेश्चन का कहना है कि ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका मतलब है जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत वही होता है जो इस पूरी सीरीज का होता है। देखते हैं, सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी ये, इनका औसत निकालो। औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। प्रथम पद 22 प्लस अंतिम पद 28 बाई 2। 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 अपॉन 2। इससे ये 25 पर, और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत वही होता है जो उस सीरीज का औसत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। तो इनमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है। सीरीज का औसत होता है वही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत होता है। तो 1 सेकंड में अपन आंसर दे सकते हैं 6.5, यही आंसर होगा। और इसको अपन प्रूव करते हैं कैसे होता है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत ये है, क्रमिक दी हुई है तो औसत हमारा बीच का होता है 6.5 एवरेज। 8 क्रमिक संख्याएं तो 4 इसके इधर होंगी और 4 इधर। 4 इधर कौन कौन सी होंगी? 7, 8, 9, 10 और इधर 4, 6, 5, 4 और 3। ये 4 और ये 4 हमारी 8 संख्याएं हैं। और इनमें से सबसे छोटी संख्या या ये 3 और सबसे बड़ी संख्या या 10, इनका औसत निकालना है या क्या होगा। तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 10 बाई 2 फॉर्मूला अनुसार। 10 प्लस 3 13 बाई 2। जब 2 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो ऊपर वाली संख्या आधी हो जाती है 6.5, यही हमारा आंसर होगा। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम ही है, तो ये हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और वो भी कैसे दे सकते हैं कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 दिया हुआ है और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालना है। पूरी सीरीज का औसत होता है वही हमारी
छोटी और बड़ी संख्या का औसत होता है। इसलिए हमने ये डायरेक्ट 6.5 आंसर लिख दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।